यस, एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए जो आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल की बात हो रही है वो ARM है क्या? वो ARM ये एक टूल है. इट इज ए टूल that establish a common language across all the possible stakeholders of an M2M or IoT system. तो ARM is nothing but it's a tool और ये सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज का टूल है जो कि सभी लैंग्वेजेस के बीच में रहता है. यार हम बात क्या कर रहे थे? बात ये कह रहे थे जो ARM है पूरा का पूरा या आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल या IoT रेफरेंस मॉडल, बेसिकली क्या हुआ है कि ये हम सभी लोग जानते हैं कि मशीन टू मशीन मॉडल बहुत पहले बन चुका था, है ना. मतलब ये मोबाइल्स का आना, तो मोबाइल्स का आना और इस तरीके से पूरा वायरलेस नेटवर्क का पूरी तरीके से फैल जाना, मशीन टू मशीन नेटवर्क का पूरी तरह बन जाना, ये पहले हो चुका. उसके बाद में क्या हुआ? IoT आया. अब IoT की डिवाइसेस आई और इन डिवाइसेस को सेवरल किस चीज की जरूरत थी? यही इंटरनेट वर्किंग और कनेक्टिविटी की जरूरत थी. तो यहाँ पर इन चीजों के लिए हमें एक रेफरेंस मॉडल बनाना है, हमें एक आर्किटेक्चर बनाना है. तो हमने क्या किया कि जो प्रीवियस बने हुए आर्किटेक्चर्स हैं उन्हीं आर्किटेक्चर्स को स्टडी करके कुछ रेफरेंस मॉडल वहां से पिक किए. ठीक है, इसलिए हम बार बार देखेंगे और अधिकतर जो ये ज्यादातर रेफरेंस होता है वो M2M से होता है, क्योंकि IoT और M2M काफी हद तक सिमिलर है. M2M में जिस तरह सारे का सारा काम मशीन टू मशीन अपने आप हो जाता है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन, उसी तरह IoT में भी होता है. ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ARM is useful as a tool that establish a common language across all the possible stakeholders of an M2M or IoT system. It can also serve as a starting point for creating concrete architecture of real system. ये क्या है कि रियल सिस्टम्स के लिए जो आर्किटेक्चर बनाना है कि स्टार्टिंग पॉइंट देता है. आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास ARM में. दो चीजें होती हैं आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल में, एक रेफरेंस मॉडल होता है और एक रेफरेंस आर्किटेक्चर. ठीक है, और रेफरेंस मॉडल में हम लोगों ने बात की थी रेफरेंस मॉडल और रेफरेंस आर्किटेक्चर ये दो डिफरेंट चीजें हैं. रेफरेंस मॉडल में हमने बात की थी बेसिकली जो तीन मेन कंपोनेंट इसके हैं वो है डोमेन, फंक्शनल फंक्शनल मॉडल, डोमेन मॉडल और आपका इंफॉर्मेशन मॉडल. डोमेन, इंफॉर्मेशन एंड फंक्शनल मॉडल, ये हमारा क्या है? आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल. और रेफरेंस आर्किटेक्चर में क्या है? रेफरेंस आर्किटेक्चर में चीजें एक साथ काफी हद तक एक्सट्रैक्ट करके देखी जाती हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि कोई भी हमने एक सिस्टम बनाना शुरू किया, ये एक बहुत बड़ा एक्सट्रैक्ट आर्किटेक्चर है. इसके बारे में भी बात करेंगे हम आगे आगे. तो ARM is currently the most complete model and reference. It is possible that a real system may not have all the model entities or architectural element. It is possible that a real system may not have all the model entities. ये possible है कि रियल सिस्टम पे सारी की सारी एंटिटीज ना हो और आर्किटेक्चरल एलिमेंट ना हो. अब बात कर रहे हैं हम IoT रेफरेंस मॉडल की, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं यस यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली जो तीन कंपोनेंट इसके मेन तो तीन कंपोनेंट हैं, डोमेन, इंफॉर्मेशन और फंक्शनल मॉडल, जो रेफरेंस मॉडल के तीन मॉडल हैं. डोमेन मॉडल में बात हम करते हैं कि यहाँ पे सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस है. कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिटली मॉडल एंड रिप्रेजेंटेड इन IoT सिस्टम. सेकंड थिंग बात हुई थी कि इंफॉर्मेशन मॉडल क्या है. इंफॉर्मेशन मॉडल आप ये मान के चलिए जो भी इंफॉर्मेशन पास होगी हमारी IoT सिस्टम्स में, उसको हैंडल करने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन मॉडल की जरूरत होगी. जैसे कि हम डेटा हैंडलिंग और सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले कि डेटा हैंडलिंग किस तरह से होती है, कि ग्राफ कैसे बनेंगे, विजुअलाइज कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन को. तो ये सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी कहाँ पे सॉर्ट आउट की जाएंगी? इंफॉर्मेशन मॉडल में. इंफॉर्मेशन हैंडल्ड बाय फंक्शनल कंपोनेंट. और फंक्शनल कंपोनेंट क्या है? ये फंक्शनल कंपोनेंट है कि IoT जिस समय फंक्शनिंग में होगी उस समय वो किस तरह से काम करेगी. तो फंक्शनिंग के टाइम पे IoT को जिस उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास होगी फंक्शनल मॉडल में, और डोमेन मॉडल से उसके कॉन्सेप्ट भी पास होंगे. इसी तरह हम इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शनल मॉडल क्या है हमारा? फंक्शनल मॉडल इज कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंफॉर्मेशन एंड डोमेन मॉडल ऑल्सो, क्योंकि फंक्शनल मॉडल में ही आपकी IoT डिवाइसेस का काम होना
बताया गया है कि क्या क्या उसमें काम करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जब इन दोनों के बीच का कोई लिंक है तो इस लिंक पर इस एज पे क्या लिखा जा रहा है, कॉन्सेप्ट एज फाउंडेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, नाउ लघु पर अगर हम देखें तो एक और इसमें फंक्शनल मॉडल के अंदर कम्युनिकेशन फंक्शनल ग्रुप की बात की गई है, जिसको आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल में एक और मॉडल बनाया गया, जो मतलब एक और रेफरेंस है इसका, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन मॉडल आपका इसलिए है कि कोई भी फंक्शनैलिटी जो भी आपकी कम्युनिकेशन से एस्टेब्लिश होगी, जिसको भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ रही, किसको कहाँ भेजना है, डेटा क्या करना है, तो वो सारा का सारा कहाँ रहेगा, हमारा कम्युनिकेशन मॉडल में रहेगा। Now, the foundation of IoT reference architecture reference description is an IoT reference model. IoT reference model ये हमने जब पूरा पीछे मॉडल एक डिस्क्राइब किया, इसका डिस्क्रिप्शन ही हमारा रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल डिस्क्राइब द डोमेन यूजिंग ए नंबर ऑफ सब मॉडल एज इन गिवन फिगर। तो जो भी हमने पीछे देखा अभी, रेफरेंस मॉडल डिस्क्राइब द डोमेन यूजिंग a number of submodel as in given figure. The domain model of an architecture model capture the main concept or entities in the domain in question. डोमेन में क्या होता है हमारे, डोमेन में ये होता है कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एंटिटीज, डोमेन इन क्वेश्चन। हम जो ये मॉडल बनाने जा रहे हैं, ये क्यों बनाने जा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हमें क्या काम करना है, किस तरीके से क्या करें, मतलब किस तरीके से ये मॉडल हमारा वर्कआउट में मतलब वर्किंग करेगा, क्या इसका अंदर होना चाहिए। When these common language references are established, the domain model add description about the relationship between the concept। और होगा क्या कि जब समय ये सारी की सारी आपकी जो लैंग्वेजेस रेफरेंस एस्टेब्लिश, इसका मतलब बस यही है कि जो डोमेन के बारे में हमने डोमेन मॉडल में हम क्या क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट अपने डेवलप कर रहे हैं। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसके बीच में डिस्कस होने बाकी हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होने चाहिए, ये इनके बीच, इनका जो डिस्कशन है वो स्टेक होल्डर्स के बीच में होना चाहिए। मतलब कि एक बार एक वो व्यक्ति है, एक मान लीजिए कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो अपनी फैक्ट्री में ऑटोमेशन सिस्टम कराना चाह रहा है, तो आईओटी पीपल्स को बुला के वो सारी की सारी पहले बात बताएगा कि मुझे अपनी फैक्ट्री में ये चीजें इस तरीके से करानी है, मुझे इन मशीन में वो अपने आईओटी डिवाइसेस को फिट करना है, ये मशीन मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, इस मशीन से मुझे इतना डेटा चाहिए, इससे ये चाहिए, इससे वो चाहिए। तो इस तरीके का एक पूरा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, इसको हम बोल रहे हैं कॉमन लैंग्वेज रेफरेंसेस आर एस्टेब्लिश। और ये जो क्या होगा, इस तरीके के कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, उसके साइन वगैरह होंगे। तो बस यहाँ पर जो डोमेन मॉडल की बात हो रही है, डोमेन मॉडल की बात यही हो रही है कि पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिशमेंट फेज हमारा कंप्लीट तरीके से होना चाहिए। These common these concept and relationships serve the basis for the development of information model, because the working system needs to capture and process information about its main entities and their interaction. These concept and relationship serve the basis for development। ये जो कॉन्सेप्ट हमने डोमेन मॉडल में बनाए हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप हमें बेसिकली यही सर्व करेंगे जो अभी हम अपना मॉडल डेवलप करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन मॉडल। बिकॉज अ वर्किंग सिस्टम नीड अ कैप्चर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अपनी इंफॉर्मेशन मॉडल में, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या डोमेन है, उसके बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मेनी डेटा टाइप वी रिक्वायर, हमें कितने वेरिएबल डिफाइन करने होंगे, कितनी तरह के डिफाइन करने होंगे, किसको क्या वैल्यू चाहिए, इस तरीके का पूरा फिर ये इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन मॉडल का ये बेस बनते हैं। ठीक है, दीज कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप ये हमारी मॉडल का बेस बनते हैं और इंफॉर्मेशन मॉडल का बेस बनते हैं। बिकॉज अ वर्किंग सिस्टम नीड एंड कैप्चर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कोई भी वर्किंग मॉडल हो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, है ना। नीड टू कैप्चर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स मेन एंटिटी एंड देयर इंटरेक्शन। Next thing is working system that capture and operate on the domain and information model contain concept and entities of its own, and these need to be described in a separate model, function model। Working system क्या मतलब, working system का मतलब ये हम कोई काम कर रहे हैं तो वो काम हो कैसे रहा है, उस काम को होने में किस किस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, उस इंफॉर्मेशन को हमें वहाँ पास करना है। और जो वर्किंग सिस्टम है वो फंक्शनल मॉडल है। आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस के साथ,
आपने एक फंक्शन कॉल किया तो उस फंक्शन के अंदर कुछ तो आप अपनी इंफॉर्मेशन या वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे वो पैरामीटर के थ्रू कर रहे हो या आप फंक्शन मॉडल उस फंक्शन के अंदर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हो, उसके डेटा टाइप उसकी इंफॉर्मेशन को। तो वो जो आपका फंक्शन है वो क्या फंक्शनल मॉडल है। एक्चुअल टाइम पे जो वर्किंग करेगा वो आपका फंक्शनल मॉडल ही होगा। इंफॉर्मेशन उसका एक सब पार्ट रह सकती है। और कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट उसका बेसिक है जिसके बेसिस पे हमने क्या बनाया हुआ है, इंफॉर्मेशन मॉडल। ठीक है। The IoT system contain communication entities and therefore the corresponding communication model need to capture the communication interaction of these entities. So IoT system contain communicating entities and therefore the corresponding communication model. IoT system क्या कर रहे हैं, IoT system कंटेन करते हैं कम्युनिकेटिंग एंटिटीज। जैसे कि हमने फंक्शनल मॉडल में रखा तो वहाँ पे कम्युनिकेटिंग एंटिटीज रखी हुई थी। कम्युनिकेटिंग एंटिटीज क्यों रखी हुई है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि आईओटी सिस्टम अगर ये है तो इसको अपनी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करनी ही होगी। अब वो किसी भी मैनर में कर सकता है, किसी भी तरह से कर सकता है, उसकी तरीके से उसको कौन सा तरीका चाहिए, उसको कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल चाहिए, उसको कौन सा कम्युनिकेशन मैटर चाहिए, उस सारे के सारे चीजों को हैंडल करने के लिए हम कम्युनिकेशन मॉडल की हमें जरूरत होती है। नीड टू कैप्चर द कम्युनिकेशन, कि जो भी वो कम्युनिकेशन करेगा इंटरेक्शन ऑफ दीज एंटिटीज, वो काम सारा कम्युनिकेशन मॉडल का रहेगा। नाउ बात करते हैं आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर की। तो डेवलपर कंपोनेंट एंड सिस्टम मैनेजर पार्टनर सप्लायर एंड कस्टमर हैव डिफरेंट व्यू ऑफ सिंगल सिस्टम बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड देयर स्पेसिफिक इंटरेक्शन विद द सिस्टम। हमने जब बात करी आईओटी रेफरेंस मॉडल की तो बात करी पूरी की पूरी आईओटी रेफरेंस मॉडल किस तरह से था। आईओटी रेफरेंस मॉडल था उसके अंदर हमने बात की कि तीन चीजें थी मेन, डोमेन, इंफॉर्मेशन, फंक्शनल, और चौथी चीज जो एडिट थी वो थी कम्युनिकेशन। लेकिन जब बात हम कर रहे हैं आर्किटेक्चर मॉडल की, जब हम बात कर रहे हैं रेफरेंस आर्किटेक्चर की, तो इसके अंदर हम यहाँ बात ये नहीं कर रहे हैं कि वो जो चीजें थी वो कौन सी थी, वो रेफरेंस मॉडल का पार्ट है। हम बात कर रहे हैं सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है। सिस्टम का आर्किटेक्चर ये है, सिस्टम के आर्किटेक्चर में उसके सारे के सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब उसको कौन इस्तेमाल करने वाला है, कौन से बनाने वाला है, और उसके बनाने के बीच में क्या क्या चीजें बीच में आ रही है। तो जितने भी तरीके के आप क्या क्या हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जैसे कि डेवलपर्स होगा, डेवलपर क्या है, डेवलपर वो सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं। कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। सिस्टम मैनेजर इसको मैनेज करने के लिए चाहिए। पार्टनर, वो जो पार्टनर जो कि हमारे इसमें है, सप्लायर्स, जो सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैव डिफरेंट व्यू ऑफ अ सिंगल सिस्टम। और ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग एक ही सिस्टम के बारे में अलग अलग तरीके की विचारधाराएं रखते हैं, सबकी माइंडसेट अलग होती है। ठीक है। तो ये सारे के सारे तो हमारे कौन है, स्टेक होल्डर्स हैं। तो suppliers and customer have different view of a single system based on their requirement and their specific interaction with the system. As a result, describing an architecture for M2M and IoT system involve the presentation of the multiple facets of the system in order to satisfy the different stakeholders. तो यहाँ पर जो हमारा सीसी का काम है इस आर्किटेक्चर का, वो काम क्या है, जितने भी हमारे सारे के सारे स्टेक होल्डर हैं उन सारे स्टेक होल्डर्स को हमें सेटिस्फाई करना है। द टास्क बिकम मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन द आर्किटेक्चर टू बी डिस्क्राइब्ड is on a higher level of abstraction compared with the architecture of real functioning systems। तो ये टास्क और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी जब ये आर्किटेक्चर क्या करा जाएगा, बहुत ज्यादा हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में किया जाएगा। मतलब आप ये समझिए, एब्स्ट्रैक्शन जैसे कि आप समझते हैं, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सारी की सारी बहुत सारी बहुत कम डिटेल दी जाती है सामने के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में बताया जाता है, छोटी छोटी डिटेल को नहीं एकदम डिस्क्लोज किया जाता। ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन का एक तरीके से डेफिनेशन है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है। एब्स्ट्रैक्शन जनरली एक्सप्लोर ओनली द इम्पोर्टेंट डिटेल, है ना, बाकी वो सारी की सारी डिटेल्स के बारे में नहीं बताता। एब्स्ट्रैक्शन अगर ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो द टास्क बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, तो मोर हो जाएगी हमारी, जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी टास्क जो हम काम कर रहे हैं, जो भी आईओटी सिस्टम बनाने के बारे में हम काम कर रहे हैं, वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा व्हेन द आर्किटेक्चर टू बी डिस्क्राइब, अगर इस आर्किटेक्चर को केवल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के रूप में ही दिखाना है विद द आर्किटेक्चर ऑफ रियल फंक्शन सिस्टम। ठीक है, जो हमारा रियल फंक्शन सिस्टम है, अगर हम उसके आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट रूप में उसको शो करेंगे, द हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड रेफरेंस आर्किटेक्चर। वैसे जो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है यही आपका रेफरेंस आर्किटेक्चर कहलाता है। जो मेन पॉइंट आपका यहाँ है, रेफरेंस आर्किटेक्चर है क्या, रेफरेंस आर्किटेक्चर है हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन। जो हाई लेवल का एब्स्ट्रैक्शन है वही रेफरेंस आर्किटेक्चर है।
इट सर्व एज ए रेफरेंस फॉर जनरेटिंग कंक्रीट आर्किटेक्चर एंड एक्चुअल सिस्टम। ये क्या करता है, ये रेफरेंस जनरेट कर लेता है। रेफरेंस जनरेट किसका कर रहा है, कंक्रीट आर्किटेक्चर का और एक्चुअल सिस्टम का। आप कंक्रीट आर्किटेक्चर और एक्चुअल सिस्टम क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। Concrete architecture are instantiation of rather abstract and high level reference architecture। ये इंस्टांस है हमारी इसकी rather abstract and high level reference architecture। Concrete architecture एक तरीके की इंस्टांस है हमारी reference architecture की। और concrete architecture can be further elaborated and mapped into real world component by designing, building, engineering and testing the different component of the actual system। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कंक्रीट आर्किटेक्चर कैन बी फर्दर एलेबोरेटेड एंड मैप्ड इनटू रियल वर्ल्ड कंपोनेंट बाय डिजाइनिंग, बिल्डिंग, इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल सिस्टम। और रेफरेंस आर्किटेक्चर कैप्चर essential part of an architecture such as design principle, guideline and required part to monitor and interact with the physical world। और रेफरेंस आर्किटेक्चर यहाँ पे क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है द एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर सच एज डिजाइन प्रिंसिपल, गाइडलाइन एंड रिक्वायर्ड पार्ट टू मॉनिटर एंड इंटरेक्ट विद द फिजिकल पार्ट। फिलहाल यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात क्या कर रहे थे, हम यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ ये देखिए हम इस पॉइंट पे थे, इट सर्व एज ए रेफरेंस फॉर जनरेटिंग कंक्रीट आर्किटेक्चर एंड एक्चुअल सिस्टम। हम बात कर रहे थे कि हम ये क्या कर रहा है, हमारे लिए एक रेफरेंस जनरेट कर रहा है कंक्रीट आर्किटेक्चर और एक्चुअल सिस्टम। कंक्रीट आर्किटेक्चर में ये डिफाइन किया गया है, स्टूडेंट्स हेलो हेलो बेटा, अभी मुझे ये मीटिंग अभी बंद करके मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों से है कि आप अब दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके ओके सर। हाँ, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये टाइम अभी 30 मिनट ओवर हो गया है। तो मैं इसे दोबारा जो चालू करूंगा तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। ओके सर।